उन्होंने बातें की। जी। उन्होंने सबसे पहला मेरे इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले उन्होंने बताया कि मैं सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, जब ये फ़िल्म मैं लिख रहा था, हुँ। मेरे दिमाग मतलब मैंने आपको सोचकर हुँ, मतलब हुँ। मनोज जी को सोचकर मैंने इस फ़िल्म को लिखा और मेरे दिमाग में चल रहा था कि इस तरह की ही स्क्रिप्ट मैं करूँगा और मनोज जी से इस तरह से काम कराऊँगा, इस तरह से वो इस सीन पे वो इस तरह से जाएँगे और इस तरह से सर जब कोई भी कहता है, क्या फ़ील करते हैं आप एज़ एन नहीं, एक्टर, मुझे एज़ मुझे एन मुझे बहुत अच्छा लगता है, ख़ास करके जो यंग डायरेक्टर्स हैं, जो अलग-अलग फ़िल्म इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं, जैसे कि अतनु मुखर्जी सत्यजीत रे फ़िल्म इंस्टीट्यूट से, बहुत ही प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है। अ, न सिर्फ़ ये लोग आज की दुनिया के हज़ारों फ़िल्में देख कर के अपनी कहानी लिखते हैं, बल्कि जो आज की दुनिया है, वो दुनिया बिल्कुल अलग हो चुकी है। उनके अनुभव बिल्कुल अलग हैं, उनकी यात्रा बिल्कुल अलग है, उनके सोचने का ढंग बिल्कुल अलग है। और जिस तरह की ये लोग परफ़ॉर्मेंस चाहते हैं अपने एक्टर्स से, वो बाकी डायरेक्टर्स से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये ये जिस तरह से अपनी कहानी लिखते हैं और जिस तरह से किरदारों को गढ़ते हैं, वो तरीका बाकी जो पिछले समय के डायरेक्टर्स थे उनसे बिल्कुल जुदा है। जी, तो ये एक जुदा किस्म का परफ़ॉर्मेंस, जो या अलग तरीके की अभिनय, अलग तरीके से अब कास्टिंग, अलग तरीके से लिखना, सब कुछ अलग होता है इनका। इनकी जो आशाएँ हैं अपने अभिनेताओं से, वो बिल्कुल अलग होती हैं। अ, बहुत ही ईज़ी लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं, बहुत ही क्लैरिटी है, स्पष्ट हैं अपने सोचने में, काम को आपसे लेने में। तो किसी भी तरीके का कोई दबाव न बनाते हुए भी एक अजीब-सा दबाव एक बना रहता है आपके ऊपर में कि चूँकि ये लोग आपसे ज़्यादा कम उम्र के हैं, लेकिन आपसे जो अपेक्षा कर रहे हैं, वो आपने कभी किया नहीं है और वो आपको करके देना है। क्योंकि ये आप न सिर्फ़ आपके मुरीद हैं, आपके प्रशंसक हैं, बल्कि इस समय वो आपके डायरेक्टर हैं। जी। तो आपके ऊपर में अलग-सा दबाव रहता है कि एक आदमी जो मुझे इतना चाहता है, इतना प्रेम करता है, इतना आदर देता है, और उसने मुझे अपनी फ़िल्म में लिया है, तो मैं उसको जितना चाहिए उससे भी ज़्यादा करके दूँ। जी, उन्होंने साथ में ये भी बताया कि इतने बड़े एक्टर हैं लेकिन अपने आप को बहुत ही कंट्रोल रखते हैं, बहुत ही हुँ, सिचुएशन के हिसाब से करते हैं और कोई कुछ प्रेशर उन्हें कभी नहीं दिखाते। जिस तरह से उन्हें बोला जाता है उस तरह से आसानी से करते हैं। जब एज एन डेब्यू डायरेक्टर के साथ में सर आप काम करते हैं, कुछ ऐसे मतलब क्या फील करते हैं आप, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि यंग है, तो कुछ ऐसा मतलब क्योंकि आपने बहुत सारी हिट फिल्में की हैं, अप्रिसिएट वाली फिल्में की हैं, तो जब डेब्यू डायरेक्टर होते हैं तो कुछ क्या फील करते हैं, आपके दिमाग में क्या कुछ चलता है कि किस तरह की फिल्म लुक की बात करेंगे, जिस तरह से हमने ट्रेलर देखा, काफ़ी मिस्ट्री सस्पेंस वाला हुँ, ट्रेलर है, एक हुँ। मर्डर हुई है और जो लड़का है वो सर्च कर रहा है। आपके इस ये बारे एक में पूरी की जानना पूरी कहानी है एक 16 साल के बच्चे की, 15-16 साल के बच्चे की, जो कि अपने फ़ादर के पिता के मौत का कारण ढूँढ रहा है। वो कहीं से मानने को तैयार नहीं है कि उसके पिता ने आत्महत्या की है। क्योंकि वो पिता को जिस तरीके से जानता था, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी, एक ऐसा आदमी जो ज़िंदगी की बहुत अच्छी-अच्छी सीख उसको देता था। और वो जब हॉस्टल में था तब पिता की मृत्यु हुई और लोगों ने कहा कि सुसाइड किया है। वो कारण ढूँढने के लिए पूरी यात्रा करता है और क्या-क्या चीज़ें उसको इस बीच में पता चलती हैं, जो कि दिल दहला देने वाली हैं उसके लिए। लेकिन इस बीच में वो ये भी पाता है कि पिता किस स्थिति से और किस परिस्थिति से गुज़र रहा था। परिवार को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, बच्चे की शिक्षा अच्छे से हो इसके पैसे के इंतज़ाम के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो पिता के साथ गुज़र रहा था उससे सब लोग अनभिज्ञ थे, सब लोग अनजान थे, और उसकी इस खोज में उस बच्चे को अपने पिता के बारे में ऐसी-ऐसी जानकारी मिलती है जिससे वो दंग रह जाता है। तो हम ऐसा माने कि आप उस बच्चे को एक गाइड करने वाले इस फिल्म में हैं या आप? मैं पिता बना हूँ, अच्छा। और एक ऐसा पिता जो फ़िल्म के शुरू में ही जिसकी मौत हो चुकी है, और इस बच्चे की खोज है कि असली कारण जानने की अपने पिता के बारे में, और कैसे जब कारण जानने के लिए निकलता है तो उसको वो और क्या-क्या पहलू अपने पिता के बारे में पता चलती है, जी। इसके बारे में पूरी फ़िल्म। तो ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? आदर्श जी भी हैं। नहीं, नहीं, बहुत अच्छे, मतलब इसमें अतनु मुखर्जी डायरेक्टर मेरे वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट डायरेक्टर, मैंने इस फ़िल्म में काम करने के बाद मुझे एहसास हुआ। और पूजा गुप्ते कैमरामैन जो उनकी वाइफ़ हैं, बहुत ही अमेजिंग कैमरामैन हैं, वो भी सत्यजीत रे फ़िल्म इंस्टीट्यूट से ही हैं। आदर्श बहुत ही होनहार और प्रतिभावान लड़का है। अभी उसके पास पूरी उम्र बची हुई है और वो लगातार सीख रहा है, अभी 1 साल का कोर्स करके भी आया।
फिर से जाएगा कोर्स करने, तो अपनी उम्र का बिल्कुल सही उपयोग कर रहा है। और इसमें जो वो सारे एक्टर्स थे जिनकी मैं बहुत कदर करता हूँ, चाहे वो स्मिता तांबे हों जिन्होंने मेरी वाइफ का किरदार किया, या फिर कुमुद मिश्रा हों जिन्होंने मेरे दोस्त का किरदार किया है, सब इतने टैलेंटेड प्रतिभावान लोग जो आपके साथ काम करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बड़ी दुगुनी हो जाती है। ट्रेलर देखा सर हमने 2.1 मिलियन क्रॉस कर चुका है ये ट्रेलर को, जब पिक्चर अभी 27 अक्टूबर को आनी है और जब इस तरह से ट्रेलर लोगों को अप्रिसिएट किया जा रहा है, आप मानते हैं या गाना भी देखना हमें, चाहे वो खिड़की वाला गाना हो, लोगों को पसंद आ रहा है, और जब इस तरह से मिलियंस ऑफ व्यूअर्स आते हैं ट्रेलर के ऊपर, तो आप मानते हैं कि ये फिल्म की एक पहली जीत है, या आप बताइए एज एन एक्टर? देखिए, मैं चाहता हूँ कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोग जाके फिल्म को थिएटर में देखें। उसको जो है किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या डीवीडी खरीद के या टीवी पे देखने से ज़्यादा अच्छा है कि जब आप, ये जो दर्शक है जो इस आपके प्रोग्राम को देख रहा है, अगर वो जाके देखता है अच्छी कहानी को, अच्छे लेकिन अमूमन बागी 2 कमर्शियल फिल्म है जो कि मेरा काम उसमें 15 दिन का है, समझिए 12 से 14 दिन का, लेकिन वो दोस्तों के लिए किया, अहमद खान और मुकेश छाबड़ा और साजिद नाडियाडवाला के लिए किया है मैंने। लेकिन वैसी फिल्में बहुत कम ही करता हूँ मैं। ज़्यादातर वो फिल्में करता हूँ जो आप लोग देखते हैं या जो मेरी आपको फिल्मोग्राफी में मिलेंगी। इस तरह की फिल्में 35-40 दिन में ख़त्म हो जाती है, उसके बाद मेरे पास बहुत टाइम होता है इस तरह की फिल्मों को प्रमोट करने का, इनकी डबिंग करने का, इनके पोस्ट प्रोडक्शन में हिस्सा लेने का, और आप लोग मीडिया से बात करने का इन फिल्मों के लिए। और उस बीच में बहुत सारा समय होता है क्योंकि 365 दिन होते हैं साल में। बाकी जो समय होता है वो मेरे परिवार को जाता है, मेरी बेटी को, मेरी पत्नी को और मेरे भाई बहनों को, या गांव हर साल 1 या 2 बार तो जाता ही। मेरे पास टाइम बहुत है, मैं ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, जितना मैं मिलता है मुझे फिल्मों से उतने में मैं खुशी हम लोग गुजर बसर कर लेते हैं। जैसे दिवाली आ रही है तो एक हम चाहेंगे कि आपकी तरफ से दिवाली भी अपने फैंस को, चाहने वालों को। दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को मनोज वाजपेयी की तरफ से। मैं सिर्फ इतना चाहूँगा कि जितना कम हो सके पटाखों का उपयोग करें, क्योंकि न सिर्फ इसमें पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है, बर्बाद होता है, बल्कि जो पैसा इतना सारा बर्बाद होने के बाद जो हम इस धरती को दे रहे हैं वो धरती के लिए अच्छा नहीं है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।